है या नहीं भाई? हर बिजनेस के अंदर किसी भी आप बिजनेस को करने चले जाओ, यू नीड टू हैव अ कैपिटल। ये सुनो, कैपिटल क्या होती है? किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा। आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बनाओगे, आया ना? आया ना? हमारा इकलौता बिजनेस है जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बट व्हाट यू इन्वेस्ट? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वही हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल। अब जैसा आपका रॉ मटेरियल है वैसा आपका ह्यूमन कैपिटल है। लिस्ट सबसे पहली क्या चीज होगी? लिस्ट। तो लिस्ट आपका क्या है? रॉ मटेरियल। अब आपने लिस्ट में कॉम्प्रोमाइज किया है तो इसका मतलब आपने अपनी ह्यूमन कैपिटल, अपनी कैपिटल में कॉम्प्रोमाइज किया। आपकी कैपिटल जो अच्छी हो सकती थी आपने उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। कई बार क्या होता है, हम आपको किसी ने बोला, जैसे आपको कौन लेके आया सर? भोपाल सर। अब भोपाल सर ने आपको बोली कोई लिस्ट। अब 100% 99% संभावना में बता देता हूं आज आपकी कुंडली, क्योंकि हमें पता है इंसान करता है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को तो पता भी नहीं था, ये लेके आया। इन्होंने क्या किया होगा? व्हाट्स इट गुड नेम? विक्रांत। अब विक्रांत सर को बोला होगा लिस्ट निकालो, तो इन्होंने कहा या तो यहां पे है या 2 4 5 10 नाम 15 नाम इन्होंने खुद डायरी में लिख दिए होंगे, ये रिलिस्ट। क्या? ये रिलिस्ट। अब इससे क्या हुआ? इनके पास इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जहां पे खोने के लिए कुछ नहीं है और जहां पे लॉस नहीं हो सकता, इनके पास एक्चुअल में 50 करोड़ रुपए थे इन्वेस्ट करने के, और इन्होंने लगाए 5 ही। कितने? 5 लाख। 5 करोड़ भी नहीं, 5 लाख। तो ये पैसा किस अनुपात में कमाएंगे? 50 करोड़ रुपए के अनुपात में कमाएंगे या 5 लाख के? 5 लाख के। अब इनको क्या करना चाहिए आगे? बीइंग अ बिजनेसमैन, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। जब मुझे पता है यहां पे 100% प्रॉफिट होगा ही होगा, खोने के लिए कुछ है नहीं, 50 करोड़ रुपए रेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं खातों में। कईयों के खातों में पड़े होते हैं, ठीक है ना? तो रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। अब बेटर क्या इनको काम पे लगा दूं? बेटर क्या है? इनको काम पे लगा दूं। काम पे लगेंगे, पैसा बनाएंगे, घटाएंगे? बनाएंगे ना, क्योंकि वहां पे पैसा तो कुछ नहीं हो रहे, सड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी मैच नहीं कर रहे। ये सुनो, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको मार्केट में लगा देना चाहिए, लाइक अ बिजनेसमैन। अब आपने क्या किया? उसको रोक लिया। जहां पे आप 50 करोड़, आपको पता था 100% गारंटी के साथ लॉस नहीं हो सकता, पैसा बनेगा ही बनेगा बड़ा, मगर फिर आपने 5 लाख रुपए क्यों लगाए? मैंने नहीं बोला, सर ने बोला, छोटी सोच। आर यू विद मी? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब हम रॉ मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपको बोला लिस्ट। सी, हमें भी पता है उस लिस्ट के अंदर से किसको उठाने का और किसको नहीं उठाने का। आपकी लिस्ट 500 लोगों की है, 5000 लोगों की है, 1000 लोगों की है, 400 लोगों की है, 600 लोगों की है, जितनी भी मैक्सिमम है, सारी की सारी का प्रिंट आउट लो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? उसके पैसे लग रहे हैं, प्रिंट के पैसे होते हैं, वो मेरे से ले जाया करो, कोई नहीं, मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना? मैं गूगल पे कर दूंगा। अगर प्रिंटिंग का खर्चा आपको खर्चा लग रहा है तो 5-10 रुपए, यही तो खर्चा हो सकता है कि आपके घर के अंदर प्रिंटर नहीं, बाहर जाके कैफे में करवाना पड़ेगा। भाई मुझसे ले लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, मेरे लिए तो माल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस माल के अंदर पता नहीं क्या छुपा है खजाना, क्योंकि मैं उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा ह्यूमन कैपिटल की। क्योंकि कौन सा व्यक्ति 100 करोड़ रुपए का आपको नहीं पता, बिकॉज वी वैल्यू ह्यूमन कैपिटल। हमारे लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। आपको कौन लेके आए मैटर नहीं करता, आप किसको लेके आ जाओगे वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। सो आपका रॉ मटेरियल मींस आपकी लिस्ट, आपका ह्यूमन कैपिटल जैसा होगा वो डिसाइड करेगी। जैसा आपका रॉ मटेरियल है वैसी आपकी क्वालिटी होने वाली बिजनेस की। जैसा आपका रॉ मटेरियल है वैसा है आपकी क्वालिटी। जैसा इंसान पैसा खर्च करेगा वैसे शोरूम दिखेगा, है या नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? जैसा आपका रॉ मटेरियल है वैसे ही आपके रिजल्ट होने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे थे सर मैंने मीटिंग तो करवाई, मेरी तो सेल नहीं हुई। अरे रॉ मटेरियल गलत लेके आया तू।
या लॉ ऑफ एवरेज को नहीं समझ रहा है, क्योंकि मैं आगे लॉ ऑफ एवरेज को पकड़ूंगा। भाई आपका रिजल्ट आपके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। आपका रिजल्ट क्या है वो रॉ मटेरियल के ऊपर है कंप्लीटली। आपके रॉ मटेरियल के अनुसार ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी मार्केट आपको कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, किसकी अगेंस्ट है वो, आपके रॉ मटेरियल, आपकी लिस्ट के अगेंस्ट है। आपका जो भी एवरेज है वो डिपेंड करता है आपकी लिस्ट पे। आपकी सक्सेस जो भी चल रही है वो डिपेंड करता है किसकी, आपकी लिस्ट पे, आपके रॉ मटेरियल पे। इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेसिक्स के अंदर। आइए, हमारे बिजनेस की फाउंडेशन है। अब आप में से कई सारे लोगों को अपनी बात समझ में आ रही है, अपनी गलती पकड़ में आ रही है या नहीं? कोई बात जो मुझसे छूट गई हो? और मैं आपको बता रहा हूं 90% गलतियां यहां हैं। अब 10% तो कानाफूसी होगी अब, क्योंकि मेरा बिजनेस, मैं बताऊं कैंगिन, आपका बिजनेस धरती पे सबसे आसान बिजनेस है। सबसे आसान अगर बिजनेस है तो कैंगिन है। मैं सच्ची बता रहा हूं, एक्सपीरियंस के साथ। ऐसा नहीं है आई एम डूइंग कैंगिन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। कैंगिन से आसान कुछ भी नहीं है। सबसे आसान मेरे को बताओ धरती पे क्या लगता है? सेल्स। सेल्स से आसान कोई चीज ही नहीं है। मुश्किल क्या है? एंटरप्रेन्योर बनना। सेल तो कोई भी कर लेता है। आप में से कौन सा व्यक्ति है जो एक मशीन करके ना बैठा हो? सेल तो हो जाती है। क्या हो गया सेल्स में? मशीन को बेचना बहुत आसान है, जहां बैठ जाए वहीं पे मशीन बिक जाए। भाई रॉ मटेरियल ठीक हो, सेल तो हो जाती है। मुश्किल क्या है? एंटरप्रेन्योर बनना, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एंटरप्रेन्योरशिप तभी सही होती है जब बेसिक ठीक हो। आपको बेसिक पे पकड़ आ जाए, आपको हर नट पेज, हर पल्स पता हो अपने बिजनेस की, कौन सी नर्व्स में क्या दिक्कत है। You need to understand that 7 skills. Are you with me? Yes. अब लिस्ट कैसे बनती है? देखो, आप अपने रॉ मटेरियल को, जो भी रॉ मटेरियल है आपका, सारा प्रिंट आउट लो। आप सारा A to Z। आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी इतनी आसान है कि आपको पेन और डायरी उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करना, अपनी गूगल CSV फाइल को एक्सपोर्ट करो जीमेल पे, ठीक है ना, गूगल पे जाकर उसको एक्सेल में कन्वर्ट करो। उसमें जो कॉलम चाहिए, ये पहले 2 तो बने बनाए मिलते हैं आपको, है या नहीं? Yes. पहले 2 क्या, ये 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक्सेल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, ऊपर के कॉलम लिखने होते हैं। एक्सेल तो आती है ना सबको, तो बताओ इसमें क्या मुश्किल है? गूगल CSV फाइल में सिर्फ कुछ इधर उधर जाकर हमने क्या किया, बटन दबाए और वो एक्सपोर्ट हो गई। आपके सामने पूरी की पूरी फॉर्मेट निकल के आ गया। और ऐसी आती है। अब उसके अंदर 500 नाम हो, चाहे 5000 नाम हो, चाहे 1000 नाम हो, सबको लिख लो। सबको लिख लिया। अब उसके अंदर करा क्या हमने? फिर हमने लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। ठीक, क्या किया? लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। और हर चीज का रोल है। आप में इनमें से कोई भी चीज को हल्का मत समझना, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिंग को सेट करती है। आपको लगता है सिर्फ लिस्ट इसलिए बन रही है कि हम बंदा ढूंढेंगे ना, लिस्टिंग से आपका इनविटेशन सेट होता है। लिस्टिंग से क्या होता है? आपका इनविटेशन, आपकी इनविटेशन पे पिच क्या होगी? आप डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करोगे, इनडायरेक्ट करोगे, सुपर इनडायरेक्ट करोगे, उसको टेबल पे कैसे बुलाओगे, क्या कह के बुलाओगे, ये आपकी लिस्टिंग डिसाइड करती है। लिस्टिंग के फिल्ट्रेशन डिसाइड करते हैं। अब वहां पे क्या करना है? जब आपने ऐसे पहले नाम लिखा दीप्ति रंजन, फिर लिखा एक मोहम्मद नासिर, ये इनका मोबाइल नंबर है, बिल्कुल एक्चुअल है, ठीक। अब ये इनकी लोकेशन है, अब एज लिख दी, ठीक, मैरिटल स्टेटस लिख दिया। ये क्या काम में आता है? ये हमें बाद में बताओ क्या काम में आएगा, कि इसको इसकी वाइफ के साथ बिठाने का है। भाई आपने प्रेजेंटेशन करी और उसने बोला कि बीवी से पूछ के बताऊंगा, फिर क्या करोगे? बीवी ने तो 3.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट नहीं देखा है। अभी घर जाएगा, बीवी से पूछेगा, बोलेगा 3.5 लाख रुपए। क्या पागल हो गए तुम? 3.5 लाख रुपए की गहने तो दिलाए नहीं जा रहे तुमसे, मशीन लेके आओ गए। बंदा नेगेटिव, राइट? ना पूरी बात समझी, ना पूरा चैप्टर समझ में आया, और व्यक्ति ने किस वजह से ना कर दिया? कि बीवी ने बोल दिया। बीवी को पता ही नहीं कैंगिन क्या है ना? तो
ये चीजें, कई सारी चीजें हमें एक जजमेंट देती हैं कि उसको किस तरीके से टेबल पे बिठाना है और कैसे बिठाना है और किसके साथ बिठाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें जॉब, बिजनेस, ये सारा कुछ पता होना चाहिए कि वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। उसके बाद हॉट, वार्म, कोल्ड क्या है? हॉट वो व्यक्ति जो मुझ पर 100% फेथ करता है, मतलब मेरा जिगरी दोस्त, मेरा भाई हो गया, कजन ब्रदर हो गया, या कोई भी व्यक्ति जो मेरा 100% फेथ वाला है, कलीग हो सकता है, ठीक, जिसको मेरे को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बोलूंगा वो टेबल पे है, बात को समझने के लिए, सुनने के लिए। इसको कहते हैं हॉट कॉन्टैक्ट। फिर आता है वार्म कॉन्टैक्ट। वार्म क्या है? ये 70% फेथ वाला। 70% फेथ क्या? ये भोपाल जी के मान लीजिए जिगरी दोस्त हैं। क्या नाम है आपका? विक्रांत जी। अब भोपाल सर और विक्रांत सर की क्या है दोस्ती? जिगरी वाली, खास दोस्त। अब भोपाल सर मेरे भी जिगरी दोस्त हैं। अब क्योंकि भोपाल सर मेरे भी हॉट है और विक्रांत के भी हॉट है, तो इनकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो हम जब भी मिलते हैं इनकी वजह से हम दोनों में भी गर्मजोशी है। तो 70% फेथ हो गया। किसकी वजह से? भोपाल सर की वजह से। अब भोपाल सर अगर इन्वॉल्व हो जाए तो 100% है। तो इसको कहते हैं वार्म कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं इसको? वार्म कॉन्टैक्ट। 70% फेथ। तो जो वार्म कॉन्टैक्ट में हो, जो आप पर 70% फेथ करता है, उसके सामने वार्म लिख दो। कोल्ड वो व्यक्ति जो आपकी सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता। मीन्स ये समवॉट नोन है, जिसको आप कभी कभार पार्क में मिल जाते हो, मंदिर में मिल लेते हो, आस पड़ोस में कोई है गली नुक्कड़ पे, ये कोल्ड कॉन्टैक्ट हो गए। या बिजनेस रिलेशन के अंदर या बिजनेस टर्म के अंदर होते हैं ना कोल्ड कॉन्टैक्ट, जो आपकी सुन भी सकता है, नहीं भी सुनता है, 30%। उसके सामने कोल्ड लिख दो और फिर करो ABC। ए वो व्यक्ति जो मुझसे ज्यादा पोटेंशियल, जैसे होता है ना, हम हमेशा कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है हमारी लिस्ट के अंदर जिसको हम अपने से ऊपर मानते हैं। ये अगर आ गया तो भाई ये मेरा तूफान, मतलब मुझसे भी ज्यादा बड़ा तूफान है नहीं? होता है या नहीं होता हमारी लिस्ट के अंदर? बी वो कैटेगरी जो मेरे जैसा है, जैसा मैं हूं वैसे ही काम करता है, या अगर आ गया तो वैसे ही काम करेगा। तो जो आपको अपनी जैसा दिखे उसके सामने अपने जैसा लिख दो, और सी उसके सामने जिसका आपको पता नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है ना, ये कैसा करेगा मुझे नहीं पता, तो जिसके सामने सी हो उसके सामने सी लिख दो। अब आपने ऐसे करके 1000 लोगों के सामने या 50-500 लोगों के सामने, जितनी भी लिस्ट थी आपकी, चाहे 300 लोग थे आपकी लिस्ट में, चाहे 200 लोग थे, सबके सामने HWC किया, ABC। इसके अंदर भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आज तक आपने नहीं किया तो आज भी कैंगिन मत करना, कैंगिन मत करना। सबसे पहले क्या काम करो, पहले 2 दिन इसी बात पे लो कि लिस्ट बनाओगे। कोई जल्दबाजी नहीं है मीटिंग करने की कि आज ही सेल उठानी है। सबसे पहले अपनी कैपिटल को ठीक करो, फिर काम चालू करो। फिर आपकी ग्रोथ और आप दौड़ोगे जिस तरीके से ना, वो रेस ही अलग होगी, वो गेम ही अलग होगा आपका। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया ना, लिस्टिंग करी, लिस्टिंग के आपको मैं अगर कई सारी बातें बताऊंगा अभी बातों बातों में। जब मैंने लिस्टिंग करी थी फर्स्ट टाइम, मैंने पूरी की पूरी CSV फाइल एक्सपोर्ट करी, उसका प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट लेने के बाद सारी चीजें हाईलाइट करी, उसके अंदर आइडेंटिफाई किए हॉट वार्म कोल्ड। हॉट वार्म कोल्ड करने के बाद आप मानोगे नहीं सर, शाम तक का डिसीजन ले लेते 11 लोगों को तो आज उठा के लाऊंगा, ये प्लान देखे या नहीं देखे आज पैसे देगा ये। मतलब इस तरीके से चेक उठाया हमने। मतलब आप सोचिए, मैंने स्ट्रक्चर बना के घर से निकला हूं कि ऊपर इसको लगाऊंगा, फिर ये लगाऊंगा, फिर ये लगाऊंगा, फिर ये लगाऊंगा, फिर ये लगाऊंगा, गया शाम तक उठा के ले आया। लास्ट जो मीटिंग करी थी जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, और लास्ट मीटिंग करी थी व्यक्ति को सामने बिठाकर, उनका नाम है अमित शर्मा जी, ठीक, उनको बिठाकर मैंने क्या बोला, भाई साहब देखो ये बताएंगे आपको, और इनका टाइम बड़ी मुश्किल से लिया मैंने, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। मगर आपको इस मीटिंग के अंदर डिपेंड करता है कितना समझ में आएगा, अगर आपने ध्यान से सुना तो। मगर एक बात सुन लो, अगर ध्यान से नहीं भी सुना तो पैसे मैं लेके जाऊंगा। तो बंदा अब ध्यान से सुनेगा, किस बात के दूंगा। तो ऐसे क्लोज किया था मैंने उनको, फिर जैसे उतरे नीचे पैसे ले लिए, ठीक है ना, जैसे हम बुकिंग उठा लेते हैं
क्लोज पैसे चाहिए, मतलब ऐसे, मतलब इस तरीके से, क्योंकि मुझे बिलीव है, मुझे फेथ है कि मैं जो दे रहा हूं लेने थोड़ी आया हूं, कुछ बढ़िया चीज देने आया हूं, किस्मत बदल जाएगी इसकी। दैट वॉज द कॉन्फिडेंस इन मी। वाई? बिकॉज मैं किस लिए चालू हुआ? जीवन भर के लिए। ये फैक्ट्री किसकी है? मेरी। ये बिजनेस किसका है? मेरा। तो फिर लिस्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि अब तो कैपिटल पूरी लगेगी इसके अंदर, क्योंकि खोने के लिए कुछ है नहीं। मैंने सब कुछ लगा दे इसके अंदर, सारा का सारा पैसा जितने खाते में सब लगा दो, सब लगाए, किसी को नहीं छोड़ा। तो उसी वजह से आपको ये रिजल्ट मत देखो यहां पे हम कैसे हैं, आप वो देखो हमने क्या किया पहले दिन, जिस वजह से यहां पे ऐसे हैं, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो जब लिस्ट बन गई, ये सारा कुछ कर लिया, अब आता है जैसे हॉट वार्म कोल्ड करा हमने। जब हॉट वार्म कोल्ड हो गया, उसके अंदर हॉट और वार्म को उठाओ। आप क्या करो? सिर्फ हॉट और वार्म। अब वो लिस्ट के अंदर 25 निकले, 50 निकले, 60 निकले, 100 निकले, चाहे 35 निकले, जितने भी निकले आपके, आपको जाना कोल्ड पे नहीं है। अब आप सोचोगे हमने 500 की लिस्ट क्यों बनवाई? 500 की लिस्ट क्यों बनवाई? या 1000 लोगों की लिस्ट जो थे आपके 100% क्यों लिखवाए? ताकि कोई भी आपका हॉट कॉन्टैक्ट आपसे ना छूटे। सर, शादी होती है, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके घर में शादी हो जाती है, मगर लास्ट मोमेंट में एक याद आता है, ओ उसको तो कार्ड ही नहीं दिया, वो तो सर फोड़ देगा हमारा। आप इस पे जितना भरोसा करते हो ना, ये भरोसे लायक है नहीं, इसको याद नहीं रहता। पेन और पेपर पे याद होता है सब, पेन और पेपर पे याद होता है। बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन, जिनकी डेली ट्रांजैक्शन याद रहती है, उसमें से एक एंट्री भूल जाए इंसान, खत्म है या नहीं? सो इस पे भरोसा मत करो, पेन और पेपर पे। इसलिए हम कहते हैं 500 1000 लोगों की लिस्ट सारी जितनी भी है सब लिखो, सो दैट कोई भी हॉट एंड वार्म कॉन्टैक्ट, एक भी आपकी कैपिटल, एक भी आपका पोटेंशियल व्यक्ति छूटे ना। क्योंकि वो छूट गया ना और गलती से किसी और के नेटवर्क में घुस गया, तो आपके लिए जीवन भर का पछतावा हो जाएगा, जब आप किसी और टीम में गलती से उसको डैश 3 बनते हुए देखोगे। है या नहीं? और दर्द जब ज्यादा होगा, जब एक ही लेग वीक दिख रही होगी आपको अपनी, और डैश 3 वहां पे दिख रहा होगा, कहते ये इसमें होता तो मैं डैश 4 होता। है या नहीं? है या नहीं? सो अब आप सोचो, आप बड़े बिजनेस के अंदर उतरे हो, जीवन भर के लिए उतरे हो, तो आपको कितना सीरियस लिस्टिंग को लेना चाहिए। इसके मुद्दे को आप हल्के में क्यों ले रहे हो यार? आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो सबसे पहली स्किल लिस्टिंग इसलिए होती है। अब वो जब कर लिया हॉट वार्म कोल्ड, तो हाउ आई डू, मैं क्या करता था, और आज आपको एक्सेल के अंदर मिली भी है, मैं क्या करता था, बंदे का नाम उठाया, लिखा नासिर, ठीक है ना। अब मेरी चेकलिस्ट मैं देखता हूं अफोर्डेबिलिटी है या नहीं। अफोर्डेबिलिटी क्या है? एक व्यक्ति जिसकी 30 35 40 50 हजार रुपए सैलरी है, आराम से अफोर्ड कर सकता है, 5-6 हजार रुपए एक महीने की किस्त पे बन सकती है। बैंक लोन दिलवा देंगे, क्रेडिट कार्ड ले रहा होगा उससे ये मतलब उस पर मतलब करवा देंगे, फाइनेंस करवा देंगे, राइट। कोई LIC ले रखी उस पर फाइनेंस करवा देंगे। मगर एक व्यक्ति 10,000 रुपए महीने ही कमा रहा है, तो उसके लिए कहेंगे लेनी मुश्किल है। तो मेरा एक फिल्ट्रेशन है, यहां पर फिल्ट्रेशन है, ठीक। अब मैंने देखा पॉजिटिव है या नहीं टुवर्ड्स लाइफ, ठीक। अब मैंने देखा डिसीजन मेकर है या नहीं, सेल्फ स्टार्टर है। अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको दिखा दूंगा, ये फिर कहे मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, खुद डिसीजन लेता है या कोई और लेता है। मान लो उसकी वाइफ डिसीजन लेती है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक श्योर कि वाइफ के साथ ही बैठे उस मीटिंग के अंदर, अकेले तो दिखाऊंगा ही नहीं इसको, ठीक। उसके बाद मैंने चेक किया इन्फ्लुएंशियल, 2-4 लोग इसकी समाज में सुनते भी है या नहीं सुनते। कुछ होते हैं ना इनकी कोई नहीं सुनता, मगर इन्फ्लुएंशियल है, तो मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लियर रहेगा यार, अगर इसको बिजनेस समझा दिया तो ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है। तो मेरी पिचिंग कैसी रहेगी भाई? एक इन्फ्लुएंशियल नहीं है, इन्फ्लुएंशियल उसकी कोई सुनता ही नहीं है, तो बिजनेस गोना बी है सेकेंडरी थिंग, ठीक। तो वो मैंने वहां पे देखा। दूसरी फिर एक 5वीं चीज, कोचेबल। अगर इसको कुछ सिखाया जाए सीखता है या सुनाते ही रहता है। कुछ लोग होते हैं ना, इसको कुछ भी समझा लो मुझे सब पता है,
कुछ भी बताओ, मुझे पता है, आता है, मतलब कैंगिन बोलूंगा, मेरे बताने से पहले उसको कैंगिन भी पता है। कुछ तो होता है ना ऐसे। तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहां पर जब आप टिक मार्क करते हो तो यहां पर आपकी पिच तैयार होती है इसकी इनविटेशन की। आप कह रहे हो कि मैं जरूरत नहीं है सर लिस्ट बनाने की, लो मैं फोन कर देता हूं, नहीं, ये दैट्स अ प्रॉब्लम। इसी वजह से आपके रिजल्ट्स 90% जो भी डिफरेंसेस हैं इस वजह से, क्योंकि यू आर नॉट चेकिंग योर पीपल। आपकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से आपको व्यक्ति को टेबल में बुलाना चाहिए, यू आर नॉट चेकिंग एट ऑल। आप अपनी स्क्रिप्ट को तैयार नहीं कर रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर रहे हो, एंड दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी मेहनत को यहां पे कर लो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपके रिजल्ट बदल जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति पॉजिटिव है, डिसीजन मेकर, इन्फ्लुएंशियल है, कोचेबल है, पैसे की दिक्कत है, रिजॉल्व हो जाएगी। मान लो उसके 15,000 रुपए है, कम नौकरी नहीं है उसकी, मगर क्या है, पॉजिटिव है, डिसीजन मेकर है, इन्फ्लुएंशियल है, कोचेबल है, उसकी 4-5 लोग सुनते हैं। कुछ लोगों की परिस्थिति ऐसी होती है उसके बाद उस वक्त कोई काम नहीं होता, तो चैलेंज, अफोर्डेबिलिटी इज अ चैलेंज, मगर इन्फ्लुएंशियल है, बैठ जाएगा, लोग सुनते हैं उसकी, कोचेबल है, तो वो जिस चीज पे भी 4 टिक मार्क आ गए वो बंदा आपका काम का है। अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट अ चैलेंज। 3.5 लाख रुपए की मशीन वो 1 रुपया नहीं कमा रहा है, तब भी कैंगिन ले सकता है। अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो हो सकता है। तो आपका ये सारी सिनेरियो लिस्टिंग के ऊपर ये मेहनत की हुई आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करती है। हम क्या कर रहे हैं, इसी को सबसे पहली चीज को ही क्या करते हैं, इसी स्किल को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, करते ही नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात को मानिएगा, 90% लोग जो यहां पर बैठे हैं इनमें 90% लोग ऐसे ही हैं इस हॉल के अंदर। राकेश सर गलत तो नहीं कह रहा हूं, फैक्ट है, 90% लोग ऐसे ही है ना। मुकेश सर गलत तो नहीं कह रहा हूं, है ना प्रशांत सर? और कहीं तो लीडर भी ऐसे ही हैं। अब आई हंसी यार। तो इसी वजह से हमारे रिजल्ट्स क्यों डिफर कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यह है, यू आर नॉट टेकिंग योर बिजनेस सीरियसली। आप अपने कार को दौड़ाना चाहते हो मगर इंजन को समझ ही नहीं पा रहे हो, उसके गियर बक्से को समझ नहीं पा रहे हो, उसकी लिमिट्स को नहीं समझ पा रहे हो, उसकी शिफ्टिंग को नहीं समझ पा रहे हो। Are you getting my point? Yes. So, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो सबसे पहली चीज आपकी बिजनेस आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी स्क्रिप्ट तैयार होती है, और स्क्रिप्ट यहां से तैयार होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने देखा है यार, व्यक्ति इन्फ्लुएंसर है मगर डिसीजन मेकर नहीं है, वाइफ के साथ ही डिसीजन लेता है, तो हमको आई एम गोना इनवाइट हिम। आपका नाम क्या है सर? अमनजीत सर को मेरे को बुलाना है टेबल पे। अमनजीत सर को टेबल पे बुलाने के लिए मेरे को क्या करना है? मंजीत यार बहुत अच्छा हो, तूने मेरा फोन उठा लिया, तुझसे बात करना बहुत, ये मेरे जिगरी दोस्त हैं, या मेरा समवॉट हॉट कह सकते हो या वार्म कोई कैटेगरी में, तो मैं हॉट या वार्म आपकी लिस्ट में चाहे 25 लोग हो, उन सबसे इस तरीके से बात कर सकते हो या नहीं कर सकते? भाई जो हॉट कैटेगरी में, वार्म कैटेगरी, उसको बहुत सारी नाम कहानी बतानी होती है या इन शॉर्ट बोलना होता है? ऐसे ही बोलोगे ना आप, यार मंजीत बहुत अच्छा हो, तूने मेरा फोन उठा लिया, तुझसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था यार मंजीत, आज नहीं तो कल बता कब सीरियस नोट पे एक सीरियस डिस्कशन करना है तेरे साथ और भाभी के साथ, बता कहां बैठ सकते हैं? तेरे घर पे या मेरे घर पे? बोली जा सकती है नहीं बोली जाती? वो पूछेगा भाई क्या हो गया, भाई फोन पे बता सकते हो तो बता देता, मगर सीरियस और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मतलब कहानी बदलने वाली है, बता कब बैठ सकते? मिल जाएगा अपॉइंटमेंट? ये हो सकता है आपने भाभी को इन्वॉल्व कर दिया है या नहीं, ना प्रोडक्ट का नाम, ना कंपनी का नेम बताया, कुछ भी तो नहीं बताया, इट्स नेचुरल। आप लोग सोचते हो इनविटेशन के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे हो आप वैसे ही बनना पड़ेगा, जैसे आप बात करते हो रोजमर्रा के जीवन में वैसे ही करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर
वो क्रेजीनेस होनी चाहिए, दैट हॉरिडनेस होनी चाहिए, मतलब कुछ मिल गया है आपको, यू आर गिविंग हिम समथिंग, आपके हाथ में कुछ है उसको देने के लिए, लेने के लिए नहीं। उसे 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए किसी से लेने नहीं गया, लालच ही नहीं है सर। अपने को 10-10, 100-100, 5-5, 20-20 मशीन लेने के तैयार बैठे हुए लोग भी, मतलब कभी भी उनको उनसे लेने के लिए नहीं बैठे। उनको ऐसा क्या समझा दो जो दैट वो बड़ी पिक्चर देख लें, क्योंकि 20 मशीन का, 200 मशीन का, या 2 मशीन का, 1 मशीन का लालच ही नहीं है। मुद्दा क्या है? देना है। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली ना, आई ट्रूली बिलीव इन दिस, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ना कुछ करने के लिए, कुछ भला करने के लिए, कुछ वाकई में सही करने के लिए मिली है, और मुझे इसमें सही ही करना है, गलत नहीं करना है। आज आपको कैंगिन मिली है ना, तो कैंगिन कुछ सही करने के लिए मिली है, अपना जीवन बदलने के लिए मिली है, इसको सही तरीके से बिल्ड करना है। मुद्दे को समझो आप। तो सबसे पहले जब मैं बेसिक को क्लियर करता हूं, तो बेसिक के अंदर मेरा रॉ मटेरियल क्लियर होता है। व्हाई? बिकॉज आई एम गोना इन्वेस्ट माय ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये बिजनेस करने का है मुझे, और जीवन भर करने का है। अरविंद भाई, अब बात आती है इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, द सेकंड स्किल। बेसिक रूल क्या है? बी ए मैसेंजर। इन्विटेशन में आपने क्या करना है? मैसेंजर बनना है, मैसेज नहीं बनना है। यू ओनली गोइंग टू पिंग। आपने उसको ये नहीं बताना भाई एक पानी मिला है, कैंगिन मशीन है ये मार्केट के अंदर 3.5 लाख रुपए की है, और उसके रिगार्डिंग और क्या चमत्कार रिजल्ट है, तुझसे उसी के रिगार्डिंग बात करनी है। कभी भी नहीं सुनेगा आपकी बात। क्यों? क्योंकि आपने मैसेज पूरा गा दिया। कई बार हम टेबल पे बैठे होते हैं, हम चालू बात में होते हैं, सारी कैंगिन की कहानी वही बता रहा होता है प्रोस्पेक्ट। हम पूछते किसने बताई? अरे सर फोन पे 10 मिनट खा गया था ये मेरे। क्या कर रहे हैं हम? सारा का सारा ज्ञान फोन पे ले जा रहे हैं, कि जैसे फोन पे पैसे दे दे। सर ये नहीं करना है। सो यू नीड टू बी अ मैसेंजर, नॉट अ मैसेज। मैसेंजर किस बात के? देखो मैसेंजर क्या है, आप इस बात को मान के चलो, प्रेजेंटर ने प्रेजेंटेशन देनी है। सो व्हाट यू गोना डू? एक मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज के रिगार्डिंग, आपसे टेबल पे मिलना है, दोनों के साथ बैठना है। दैट इज ओनली अ मैसेज। ये किसका मैसेज? आपका नहीं है, मैंने दिया है आपको, मगर उनको बताना नहीं कि मैं मिलने वाला हूं। सरप्राइजिंग मैसेज होता है ना, उसको बुला ले, बस उसको बुला ले टेबल पे। दैट इज द ओनली मैसेज। ठीक है ना? टू बी अ मैसेंजर। ठीक है ना? जो मैंने उसको मैसेज देना है या जो मैंने उसको समझाना है वो तुझे नहीं समझाना। ये बात एक प्रोस्पेक्टिंग करने वाले को, इन्विटेशन करने वाले को पता होनी चाहिए, दैट यू आर ओनली अ मैसेंजर, नॉट अ मैसेज एट ऑल। क्या हो आप? मैसेंजर। जो भी इन्विटेशन कर रहा है वो मैसेंजर है, मैसेज ना बने। आप कैंगिन की प्रेजेंटेशन ना दें, आप कैंगिन के बारे में ना बताएं, आप प्रोडक्ट के बारे में ना बताएं, आप कंपनी के बारे में ना बताएं। आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है, पैसा नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है, पानी नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। आपने तो सिंपल उसको टेबल पे बिठाना है बिना कुछ बताए, बिकॉज दैट पर्सन इज योर हॉट और अ वार्म कॉन्टैक्ट। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरी बात मान लोगे, और ट्रूली बता रहा हूं, आपको कोल्ड मार्केट में कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिजनेस रॉकेट उससे पहले बन चुका होगा। कुछ लोगों के साथ जेन्युइन चैलेंजेस होते हैं, उनके पास हॉट एंड वार्म नहीं होते जेन्युइन परिस्थितियों के कारण, बट जिनके पास हॉट एंड वार्म है, जो कि 99% लोगों के पास होते हैं, वो काहे को कोल्ड मार्केट में घूम रहे होते हैं? दैट्स अ प्रॉब्लम ना, कि हम अपना रॉ मटेरियल नहीं निकाल रहे। हम बात मुद्दा पकड़ रखा है इसका मतलब आज है। जी सर की हंसी नहीं रुक रही है। एक बार जी सर के लिए जोरदार तालियां। सो बी रियल एंड बी रियलिस्टिक। मतलब आज तक तो मैं कहता था और मंजीत, और क्या ना, अब मैं जैसी कैंगिन के बारे में, मंजीत भाई कहां है तू, तेवर ही बदल गया। मंजीत को 100% शक हो गया, कुछ तो काला है भाई, कुछ तो कांड करेगा ये। अगर मैं मंजीत बोलता हूं तो मैं मंजीत ही बोलूं,
जैसे मंजित यार बहुत अच्छा हुआ तूने मेरा फोन उठा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, बड़े सीरियस नोट पे तेरे साथ और भाभी के साथ बैठना है, सीरियस नोट पे एक सीरियस इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। बता कब मिल सकते, कल मिले या परसों, सुबह मिले या शाम, इतने बजे या इतने बजे, इतने बजे ठीक, इतने बजे कोई और अपॉइंटमेंट रखा हूं, मैं आ रहा हूं, तो सीरियस नोट पे घर पे मिल लियो, बस होगी इनविटेशन। अब मैं वहां पे बोलूं, जैसे कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, सोच जबरदस्ती ज्यादा रहा हूं, भले कईयों को मैं देखता हूं, मैं कॉल मिला, कह रहे सर कर दूंगा, अबे क्या करेगा तू, कब करेगा, अबे कॉल ही तो मिलानी है, तेरा भाई है, तेरा दोस्त है, इसको तो तू अभी मतलब आज शनिवार है ना, अभी यहां से निकलते भी फोन कर देगा किसी और चीज के लिए, हाँ कहां पे है तू, यार मैं थोड़े दूर हूं, तू पहुंच जा उस दुकान पे, मैं वो उठा के लेके आ रहा हूं, है या नहीं? ऐसी चीजों के लिए भी तो होता है फोन, मगर कैंगिन क्यों लूंगा, पौने 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 बज रहे हैं, पौने बजे नहीं फोन करते, अब ग्रह नक्षत्र भी आ जाएंगे इसके, और पौने बजे ठेके पे जरूर पहुंच जाएगा ये, वहां पे ग्रह नक्षत्र भी लू, ठीक है, मैं पौने क्यों 15 मिनट में ठेका बंद हो जाएगा, अरे गेटिंग माय पॉइंट, मुद्दा समझो आप, क्योंकि लोग इस चीज में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, जहां पर आपको रियलिस्टिक होना है, बी रियल यार, आप अपने व्यक्ति को टेबल पे बिठा रहे हो और आपने उसको नहीं बताना, बताना किसी और ने है, आप तो सिर्फ अपना एक काम करो, ये लिस्ट है, ये बंदा है, इसको टेबल बिठाना है, किसके साथ बिठाना है आपको बता दिया गया, इतनी सी बात कहनी है, बिना कंपनी का नाम बताया, याद रखो कंपनी का नाम नहीं बताना, प्रोडक्ट नहीं बताना, पानी नहीं बताना, टेक्नोलॉजी नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, बस उसको टेबल बैठाना है, सारी बातें हम समझाएंगे। दिस इज माई मैसेज टू यू, बी अ मैसेंजर कन्वेयर। आर यू रेडी? सो बी ट्रू एंड ट्रू टू योर रिलेशंस, जैसा रहते हो वैसे ही रहो, बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे कहेंगे ना है तो आपकी शब्दावली बदल जाएगी, ऐसा नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहो, बदलने की जरूरत नहीं है, बी रियलिस्टिक, हैव फेथ, कमिटमेंट एंड फर्म बिलीव दैट यू आर गिविंग टू योर पीपल। और ये कौन कर पाएगा? जिसको ये पता है वो देने जा रहा है, भाई डरेगा कौन? जो लेने के जा रहा है, जो 3.5 लाख रुपए लूंगा 13,000 रुपए मुझे आएंगे, उसके चक्कर में तो डरेगा भाई, क्योंकि इसकी सोच क्या है, छोटी, ये धंधे को 13,000 रुपए के लिए कर रहा है, मगर जिसने सोच लिया है कि भाई बहुत बढ़िया चीज मिल गई, अगर ये भी आ गया तो इसकी किस्मत बदल जाएगी, दोनों भाइयों की बदलेगी, ठीक है ना भाई, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, यहां पे पैसा मुझे बनेगा तो इसको भी बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है, आपको समझ में आ गया कि भाई यहां पे तो 6 महीने के अंदर पैसा डबल है, क्या करोगे? क्या करोगे? तुरंत मेरे को फोन करोगे, अगर मेरे दो भाई तेरे पास 5, 10, 15, 20 लाख रुपए जो भी हैं उठा के लेके आ, ठीक है ना, 100% 6 महीने में डबल होगा, आज लेके, बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे नहीं बोलोगे? भाई ऐसे ही होता है ना सर, गलत तो नहीं कह रहा हूं मुकेश सर? सो अब आप बताओ ना मेरे को कि जब हम इन चीजों के अंदर एक्साइटेड होते हैं तो आपको कैंगिन में इसी लेवल का बिलीफ होना चाहिए कि द प्रोडक्ट इज सो मार्वलस इन माय होम, कि मेरे घर के अंदर लगा है और इसके अंदर ये सारी चीजें बेनिफिट है यहीं, ज्यादा अगर बिजनेस नहीं भी हो तो नुकसान नहीं हो सकता, तो नुकसान तो हो नहीं सकता, मगर अगर हो गया तो इसका फायदा ही है, तो यू आर गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी, और आपको उसकी पता है, उसकी परिस्थिति, आपको किस व्यक्ति को अपने खास व्यक्ति की परिस्थिति नहीं पता होती, पैसे की तो जरूरत है या नहीं? आपकी लिस्ट में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके सर पे कंकर पड़े और उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको सिर्फ शंकर चाहिए, है? पैसा चाहिए ना, सबको पैसा चाहिए या नहीं? चाहिए ना सबको? तो आप बताओ मेरे को, जब सबको पैसा चाहिए तो छोड़ क्यों रहे हो? आपके पास तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे उसकी चमन नहीं लगनी, करोड़ों रुपए छाप सकता है, रियल अपॉर्चुनिटी है ना उसके पास, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो अब 4 टाइप्स की प्रोस्पेक्टिंग होती है, 4 टाइप्स की प्रोस्पेक्टिंग, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट, और एक होती है सुपर इनडायरेक्ट, और चौथी क्या होती है? कोल्ड मार्केट, जो कि मैं इसको इनविटेशन में नहीं कहूंगा, इसको लिस्ट बिल्डिंग कहता हूं।
जो चौथी प्रोस्पेक्टिंग होती है ये लिस्ट बिल्डिंग की होती है, क्योंकि मैं कभी भी किसी को भी इस बात के लिए प्रमोट नहीं करता कि आप जाके कोल्ड मार्केट को पिच करो और वहां से सेल उठाओ। नो, आप उसको पहले वार्म करो, उससे रिलेशनशिप डेवलप करो, देन कन्वर्ट हिम टू अ किंग डिस्ट्रीब्यूटर, देन ट्राई हिम। सो सबसे पहले डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग क्या है, यहां पे मैंने आइडेंटिफाई किया हॉट वार्म के अंदर, इस तरीके से मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई, इसको वाइफ के साथ बुलाना है, किसको किस तरीके से। अब आपको पता है यहां पर ना ये कोचेबल नहीं है, ये जरूर से ज्यादा समझदार बनता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, इसको सुपर इनडायरेक्ट माननी है। क्या माननी है, सुपर इनडायरेक्ट। ठीक, एक व्यक्ति पॉजिटिव, ये जीवन को लेकर पॉजिटिव सा नहीं है, ये नेगेटिव आदमी है, इसको इनडायरेक्ट माननी है। ठीक, तो यहां पर आपको एक डिसीजन सा मिल जाता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, सुपर इनडायरेक्ट क्या है। तो अब मैं जैसे बताऊंगा ना, आप इसको इस तरीके से बीच में अब समझने की कोशिश करना कि, और रिलेट करना अपनी लिस्ट से कि किसको मैं क्या यूज करूं, कैसे यूज करूं। जैसे अब आपकी डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, जहां पर आपको पता है ये मेरा बिल्कुल खास दोस्त है, ठीक है, बिठाऊंगा, टेबल पे बैठ जाएगा, चीजों को समझेगा, तो इसको मेरे को टेबल पे बैठाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जीत भाई बहुत अच्छा हुआ फोन उठा लिया, बहुत सीरियस नोट पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, मगर फोन पे नहीं कर पाऊंगा, सीरियस नोट पे बैठना है, आज या कल के अंदर, बता कब मिल सकते हैं। हमने आइडेंटिफाई किया, भाभी के साथ करता है, पेरेंट्स के साथ करता है, अंकल्स के साथ करता है, तेरे साथ और अंकल के साथ बैठना है, बता कब मिल सकता है, कल मिले या परसों, सुबह मिले या शाम, इतने बजे या इतने बजे। अच्छा पूछेगा फोन पे, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, कुछ तो बता क्या है। मैंने भाई अगर फोन पे बता सकता तो बता देता, मगर कुछ बातें नहीं टेबल पे ही समझ में आती है, टेबल पे आऊंगा समझाऊंगा। इतनी बात में आपने मीटिंग सेट करी, टाइम सेट किया, अपॉइंटमेंट सेट किया, हो गया काम। दैट इज डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, डायरेक्ट इन्विटेशन। अब आते आते इनडायरेक्ट इन्विटेशन क्या है। अब मेरे अंकल हैं, फॉर एग्जांपल अंकल हैं, अंकल को आप डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते, ये सलाहकार ज्यादा है। क्या है, सलाहकार होता है ना कई बार, या ताऊ जी हो गए, चाचा हो गए, मामा हो गए, ठीक है ना। अब इनको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, अब इनको क्या सुनना अच्छा लगता है, इनको जब समझदार बोला जाए, इनको एक अच्छा सलाहकार बोला जाए, हाँ या ना। आपकी लिस्ट पे ऐसे हैं या नहीं, बहुत सारे सलाहकार होंगे आपकी लिस्ट के अंदर, है या नहीं। इनके सामने बोल दो आप बहुत अच्छे सलाहकार हो, ये कहेंगे भाई मुझसे बड़ा कोई है नहीं, कल ही मैं मोदी को भी देख के आया सलाह। तो उस चीज को आप टूल बनाओ, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर क्या बनाना है आपको, टूल। अब वो टूल कैसे बनेगा, अब मैंने फोन किया, व्हाट्स योर गुड नेम, योगेश अंकल बोल सकता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है, ठीक, मैं पूछ लेना चाहिए पता लगे नीचे रेडी बैठे हैं ठीक है। तो अब मैंने योगेश जी को फोन किया, मैंने जैसे मान लो अंकल बोलता हूँ इनको, या ताऊ जी बोलता हूँ, या मामा बोलता हूँ, XYZ किसी भी रीजन से। तो अब मैंने बोला योगेश अंकल बहुत अच्छा हो आपने मेरा फोन उठा लिया, अंकल आपकी ना बहुत इंपॉर्टेंट सलाह लेनी है, और मुझे पता है आपसे बढ़िया सलाह मुझे कोई दे नहीं सकता। अंकल मेरे हाथ में ना एक बेहतरीन चीज लगी है जो वाकई में बड़े सीरियस नोट पे और इंपॉर्टेंटली मैं करना चाहता हूं, और अगर मेरे को आपका इनपुट मिल जाए उसके अंदर तो मैं उसके अंदर गो एड करूंगा। तो आप बताओ कब मिल सकते हैं, कल मिले या परसों, सुबह मिले या शाम, इतने बजे या इतने बजे, और हो सके आंटी को भी बिठा लेना। हो गया सेट के टाइम, पहुंच गया घर में। अब मैंने इनको क्या किया, अब आप सोचोगे इनसे सलाह लेने गया हूं, नहीं। अब इनके सामने मैं कहूंगा अंकल देखो मेरे को इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा सबसे बेहतरीन उस व्यक्ति को लाऊं जो यहाँ पे पूरे इंडिया लेवल पे हेड करते हैं, और इनका टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है, मगर आपके साथ मैं चाहता था पूरी इंफॉर्मेशन शेयर हो, तो इसलिए इनको लेके आया हूँ। इनका नाम है जीत चौहान जी, और ये आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। जी सर, ये मेरे अंकल हैं जिनकी सलाह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। अब आप इनको बताइए, कन्वे कीजिए एंड गिव अस योर वैल्यूएबल इनपुट्स। इन्होंने चालू करी, प्रेजेंटेशन बताई, सारी कुछ बताया। अब जब प्रेजेंटेशन होगी तो अब क्वेश्चन होंगे। अब अंकल से पूछूंगा सबसे अच्छा क्या लगा, बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बोलेंगे बहुत बढ़िया, हाँ या ना अंकल बढ़िया है वाकई में, तो शुरू करते साथ में।
प्रॉब्लम क्या है? इसको कहते हैं सुपर, मतलब इसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। की जा सकती है या नहीं? सो सलाह लेने के रूप में, या जब भी हम ऐसी बात करते हैं जहां पर हम सामने वाले को डायरेक्टली नहीं मगर उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। सुपर इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग क्या है? उसके कई सारे तरीके हैं। आपको पता है, आपका एक दोस्त है, अब इसको किस किस तरीके से करूं? ये तो बहुत सारे तरीके से, हमने कईयों को बहुत तरीके से लेके आया है। चलो, अब सुपर इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, जैसे आपको पता है ये व्यक्ति ना सलाहकार पक्का है और इसको जो बताएंगे इसे सब पता है, इसे सब पता है। आपका शुभ नाम? कुश जी। अब मैं कुश जी को फोन करता हूं, ठीक है ना? अब कुश कौन है? मेरा दोस्त या मेरा वॉर्म, दोनों ही प्रोस्पेक्ट है। अब इन लोगों के साथ तो मैं ऐसी बात करूंगा। अब कुछ ने जैसे ही फोन उठाया, कुछ यार बहुत अच्छा हुआ तूने मेरा फोन उठा लिया यार, थोड़ा सा जल्दी में था, बट यार कुछ तू मेरे को बता, तेरे नजर में कोई समझदार, कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाकई में कुछ जीवन में बड़ा करना चाहता हो? किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है? क्योंकि मेरे हाथ में एक ऐसी चीज मिली है, अगर उसको मिल जाए ना उसकी किस्मत बदल जाएगी, ठीक है ना? और मुझे पता है तेरे बस की नहीं है, मगर ये बता तू ऐसे किसी व्यक्ति को जानता है कि जो वाकई में इसको बढ़िया तरीके से सीरियसली ले मेरी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को? क्या कहेगा कुछ? क्या है भाई? अरे नहीं, तेरे लिए नहीं है ना यार, लिटरली मैं, यू वोंट बिलीव, मैंने करा है ऐसे लोगों के साथ। तो इंसान की क्या आती है? मुझे तो बता, ठीक है ना? तू वाकई में सीरियस समझना चाहता है, देख ले, तू फिर ना नुकुर ये वो फलाना ढिमकाना समझदारी ज्यादा लगाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को बता बता बता। अच्छा ठीक है, फिर एक काम कर, कल तो मेरे पास समय नहीं, परसों मिलते हैं, ठीक है ना? परसों शाम को आ रहा हूं, परसों शाम को डिस्कस करते हैं इस तरीके से। बेटा इसको अगर सीधे बोलोगे, अरे नहीं मैं नहीं जाता, इसको इनडायरेक्ट बोलोगे तो आ जाएगा ये टेबल पे, ठीक? आपका शुभ नाम क्या है? पीयूष। अब पीयूष सर को मैंने फोन किया, जैसे फिर पीयूष सर मेरे दोस्त हैं, पीयूष सर को मैंने फोन किया, यार पीयूष बहुत अच्छा हुआ तूने मेरा फोन उठाया यार, भाई जल्दी जल्दी बता तेरा पासपोर्ट है तेरे पास? क्या कहेंगे? या तो है या नहीं। अगर है, अरे यार मजा आ गया, फोन काट दो, अब फोन मत करो। अब क्या क्या करेगा? वापस फोन करेंगे, है बैक कॉल करेंगे सर। ही विल कॉल बैक ना? यस सर। तो अब जैसे ही कॉल बैक आया, पहला फोन मत उठाओ, ठीक है ना? काट दो। मैं आपको कलाकारी बता रहा हूं, देखो, you need to have skills, you have to have that kind of a smartness. Why? Because you are in a big game, जहां पर आप बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने वाले हो, एंड यू गोइंग टू डील विद अ ह्यूमन कैपिटल। हर दिन आप लोगों से भिड़ने वाले हो, लोगों से मिलने वाले हो, एंड स्टार्ट एंजॉयिंग दिस पर्टिकुलर गेम। आप जब तक ये मजा लेना नहीं चालू करोगे ना, ये एक्साइटमेंट नहीं रखोगे, और हंसी खुशी खेल रहे हैं हम बिजनेस को, मतलब इसके अंदर मैंने बुरा क्या कहा? गाली दी, कुछ कहा, दोस्ती यारी नहीं भाई, राइट? उसके अंदर मैंने वो एक्साइटमेंट डाली। अब इसने कॉल किया, मैंने या तो काट दिया या उठा लिया। काट दिया तो भी क्या हो गया, फिर थोड़ी देर 5 मिनट बात करूंगा, और या मैंने उठा लिया, पहले मैं उठा लेता हूं तो मैं बात करता हूं। तो पीयूष ना, राइट? अरे हाँ पीयूष, अरे हाँ भाई फोन कट गया था गलती से शायद। अरे यार नहीं मैं थोड़ी देर में करता हूँ, एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अपना देश विदेश आना जाना लग रहा है, दुबई कभी थाईलैंड कभी कहीं ना कहीं, तो तेरे से बड़े सीरियस नोट पे बात करूंगा, मगर 5 मिनट बाद कॉल करूंगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। फिर काट दो। अभी इसके अंदर एक्साइटमेंट चलती रहेगी, बता दे 5 मिनट में, ठीक है ना? अब मैंने कॉल काट दिया तो मैं आधे घंटे बाद कॉल करा, हाँ पीयूष यार मैं एक्चुअली ना बहुत बड़ी मीटिंग में था उस वक्त ना, और मैं जब मेरे सामने कुछ बातें आई तो मेरे को लगा यार सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मेरे लिए जीवन में कौन है? पीयूष। तो तेरे साथ ना सीरियस नोट पे बहुत सीरियस बातें डिस्कस कर रही है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना, पता कब मिल सकते हैं? हो गया? He'll be excited to know now. तो मेरे को at the end of the day what I want, the person should be on table with an excitement. रोहित के पास क्या लग गया है ऐसा? रोहित क्या लेके बैठा है ऐसा?
पर्पस आपको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। मैं जब टेबल पे बैठा हूं तो सामने वाला टेबल पे ये जानने के लिए बैठे कि ये क्या बताने जा रहा है, ये क्या मिल गया ऐसा, क्या सीरियस बात है, क्या एक्साइटिंग बात है। पर्पस क्लियर हो गया आपको? अब इसके अंदर कलाकारी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, कुछ भी। अब आप फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का भी कॉन्टेस्ट गोवा का चल रहा है, ठीक है ना, या किसी का मान लो कुछ XYZ चल रहा है, देखिए एक टीम में चल रहा है गोवा, तो उसको फोन करके क्या है बोलना है मेरे को, अरे जीत, अच्छा ये बता गोवा चलेगा, क्या बोलेगा जीत? अरे यार मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है चल तेरे से बाद में बात करता हूं, कट। ठीक, अब अगली बार जब मैं करूंगा, जीत वाकई में गोवा चलेगा, कह रहा हाँ, चल फिर बैठ जा तुरंत, एक चीज है तेरे साथ डिस्कस करनी है, और दोनों भाई गोवा चलेंगे, हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? मुझे सामने वाले को टेबल पे बिठाना है टू मेक हिम व्हाट एक्साइटिंग एंड हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, हाउ आई एम गोइंग गेट इट, है या नहीं? आप अपने हर चीज को टूल बना सकते हो, हर चीज को प्रोस्पेक्टिंग, हर चीज को इन्विटेशन बना सकते हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, बिकॉज दिस इज एन ह्यूमन कैपिटल विच इज रिलेटेड टू यू, यू नीड टू प्ले राइट। जिस तरीके से ना एक अच्छा इन्वेस्टर ही प्लेज विद द मनी, द सेम वे यू हैव टू प्ले लाइक एन इन्वेस्टर विद योर ह्यूमन कैपिटल। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास पैसा वैसा नहीं होता ज्यादा कुछ कि पैसे के साथ प्ले कर लें, हम किसके साथ खेल सकते हैं? बस ह्यूमन कैपिटल, रोज होके हमारे पास यही है नहीं? तो इसको अगर सही तरीके से यूज करना चालू करोगे तो हो जाएगा। So what is invitation? Invitation is a very simple thing to do. Be realistic and do it with it excitement. इससे ज्यादा कुछ है? आप में से आप मेरे को बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये लगता हो आप ये नहीं कर सकता? हाथ खड़ा करके बताएं। सब इनविटेशन कर सकता है? हाथ खड़ा करके बताओ। सब हाथ खड़ा करके बताओ ना, इनविटेशन हो जाएगी? किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, अरे सर हाथ खड़ा करो ना यार, हो जाएगी? हाँ, जोरदार ताले सर के लिए। अब देखो कोल्ड मार्केटिंग इन्विटेशन क्या है। कोल्ड मार्केटिंग इन्विटेशन के लिए मैं आप सभी लोगों को सलाह देता हूं, देखो गाड़ी आपके पास कितनी बड़ी हो, गाड़ी से कभी भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती, और आपको कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है। तो अगर आप मेट्रो में ट्रैवल नहीं करते हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेट्रो में ट्रैवल करना चालू कर दो। अगर आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं बैठते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पब्लिक प्लेसेस में बैठना चालू कर दो। आप पब्लिक के बीच में जितना रहोगे उतना इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करोगे। आप इस बिजनेस में जितना बड़ा होना चाहते हो उतना ही बड़ा हो सकते हो, मगर आपको कहां पे जाना पड़ेगा? लोगों के बीच में। आपकी लिस्ट कभी भी नहीं खत्म होगी अगर आप लोगों के बीच में होगे तो। कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग, देखो कोल्ड इनविटेशन या कोल्ड मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। मेरी लिस्ट रेगुलर बेसिस पे मतलब बढ़ती है, घटती नहीं है, मगर वो लिस्ट तुरंत मेरे को रिजल्ट देगी ऐसा होने वाला नहीं है, ये मुझे पता है। मैं आज जिससे मिल रहा हूं ना, मुझे ये पता है, हो सकता है 2 महीने बाद है, हो सकता है 6 महीने बाद है, हो सकता है अगले साल है, मगर आज जिससे मुलाकात कर रहा हूं ना, इट्स एन हैबिट। मगर वो एक टाइम के बाद ना फिर आपकी वो हैबिट आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना चालू करते हैं, बिकॉज आप 6 महीने से उस पर काम कर रहे थे, जो अब आपकी साइकिल में कन्वर्ट हो गया। अब वो आपको हर महीने कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहा है। अब वो कैसे? सर देखो, इनविटेशन को समझो। सबसे पहली चीज देखो, यहां पे ना बेसिक मैंने लिख रखे हैं, इसकी कॉपी ले लो आप। ये इनविटेशन के बेसिक है, मगर जो मैंने आपको बताया स्क्रिप्टेड, उसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी, ठीक, मगर ये बेसिक है और इनके अंदर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मगर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे जल्दी में रहना। जैसे मैंने जब भी कॉल की स्टार्ट करी, मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा जल्दी में था, मगर तुझसे बात करना इंपॉर्टेंट था, तो मैं क्या कर रहा हूं, जल्दी दिखा रहा हूं।
फुर्सत नहीं दिखा रहा हूं। अब जब भी आप जल्दी दिखाओगे, सामने वाला एक चीज नहीं करेगा, फोन पे क्वेश्चन पूछना, क्योंकि मैं जल्दी में हूं। तो जब फोन पे जब कम से कम क्वेश्चन आएंगे तो आपका इनविटेशन इफेक्टिव हो गया। कुछ लोग होते हैं फुर्सतगंज, अरे भाई और सुना क्या हो रहा है, काम की बात करेगा आधे घंटे बाद, किस लिए फोन किया है, और बता बिट्टू कैसा है, अच्छा ठीक है, ये सॉरी कॉल नहीं करने के बाद, अच्छा यार मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉल किया था तेरे को, बहुत थोड़ा सा जल्दी में भी हूं। थोड़ा सा जो आधे घंटे बाद आइए, इसको थोड़ा जल्दी में हूं, थोड़ा सा, क्योंकि इसने सिर्फ रटा है, समझा नहीं है। तो बीन हरी का मतलब है आपने कॉल को स्टार्ट किया जल्दी में ही, जल्दी में हो, आप घर के अंदर सोफे पे लेटे पड़े हो, कोई टेंशन नहीं, मगर फोन पे साउंड करने से जल्दी में हो। और भी सही तरीका बताता हूं, आपको लगता है कि सोफे पे लेटकर ऐसा साउंड नहीं होगा, तो क्या करो, सीढ़ी चढ़ो घर की, और सीढ़ी में दौड़ते दौड़ते प्रोस्पेक्टिंग करो। हाँ हाँ, आप दौड़ते दौड़ते प्रोस्पेक्टिंग करो, अपने आप हो जाएगी जल्दी। मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूं बातें, नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मैं जल्दी में तो दौड़ ही तो रहा हूं, जल्दी जल्दी दौड़ रहा हूं, क्या झूठ है इसके अंदर? आपने गीता नहीं पढ़ी पूरी तरह, अध्ययन की जरूरत है नहीं। सो बात को समझिए, बी न हरी, जब भी आप जल्दी में होंगे, सामने वाला आपके साथ ऑब्जेक्शन नहीं मारेगा। तो आपने बोला यार मंजीत बहुत अच्छा हुआ तूने मेरा फोन उठाया, थोड़ा सा जल्दी में था, तो मंजीत एक चीज आपसे सुनेगा, बोलेगा कुछ नहीं, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, सामने वाला अच्छा महसूस करेगा या बुरा? अच्छा। वो आपकी तरफ इंक्लाइंड होगा। तो मैंने क्या किया, यार बहुत अच्छा हुआ तूने मेरा फोन उठाया, मैं थोड़ा जल्दी में, बट यार मंजीत तेरा ना सलाह हमेशा मेरे लिए कार कर रही है, एक चीज है बहुत सीरियस नोट पे तेरे साथ डिस्कस करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, बता कब मिल सकते हैं, कल मिले या परसों, सुबह मिले या शाम, इतने बजे या इतने बजे, ठीक। तो मैंने ये यूज कर लिया, तो आई हैव टू प्ले विद माय स्क्रिप्ट, ठीक। तो बेसिक पहला तो सेम रहेगा, बी नारी, और लास्ट के दो भी, ये दो तीन जो है, कल मिले या परसों, सुबह मिले या शाम, इतने बजे या इतने बजे, कट द कॉल। 3 बार कंफर्मेशन ये बोलती है कि 99% मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। 1 कंफर्मेशन मेक्स योर मीटिंग कैंसिल, क्योंकि आप टाइम नहीं दे रहे हो, सामने वाला दे रहे हो। जैसे आपने बोला कल मिले या परसों, उसने अपनी मर्जी से बोला कल या परसों, सुबह या शाम, आपने ऑप्शन डाला, मगर मर्जी तो उसकी है ना, सुबह या शाम, तो शाम उसने खुद बोली, मैंने थोड़ी बोली। अब जो व्यक्ति खुद समय दे रहा हो तो कैंसिल कर सकता है, 99% नहीं करेगा। इतने उसने बोला शाम, ठीक है 7 बजे ठीक रहेगा या 9 बजे? 9 बजे, उसने 9 बजे बोला तो 9 बजे डन, 9 बजे में तेरी वजह से कोई अपॉइंटमेंट रखूंगा, आ रहा हूं। सामने वाला लग रहा है वो टाइम दे रहा है, मगर हमारे हिसाब से हो रहा है या नहीं? सो इन 3 चीज के अंदर आप प्ले करते हो, ये वहीं पे रहेगी और ये चीजें वहीं पे रहेंगी। यहां पर चेंजेस हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सुपर इनडायरेक्ट के खेल के अंदर, है या नहीं? गॉट द पॉइंट? सो अब मैं यहां पे कोल्ड मार्केट का बता रहे थे, कोल्ड मार्केट इन्विटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेट्रो में जा रहे हो या किसी पर्टिकुलर जगह पे हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनसे खुश जी से मिलता हूं या मंजीत जी से मिलता हूं, अरे जैसे मान लो हम मेट्रो में चल रहे हैं, मेट्रो में या तो आप इधर बैठे हुए हो, सामने वाला इधर बैठा हुआ है, या अगल बगल बैठा हुआ है, या आप ऐसे खड़े हुए हो, ठीक। अब आपको एक बंदा पसंद आ गया, बंदी गलती से पसंद मत करना, चाटा खाने की संभावना है, ठीक है ना? तो ये 100% नहीं करना है, जेंट्स को करे, ठीक है, लेडीज को करे, ठीक। अब मुझे मंजीत सर पसंद आ गए, अब मंजीत सर को देखा मैंने, यार बंदा पोटेंशियल लग रहा है, बढ़िया सॉलिड पर्सनैलिटी लग रही है, बंदा तो काम का लग रहा है यार, अगर आ गया, अंदर अंदर बात चल रही होती ना यार, ठीक है। तो अब मैंने बात कैसे शुरू करनी है और कहेंगे भी नहीं बतानी, तो मैंने मंजीत सर के पास जाना,
सर आपकी वॉच बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से लिया आपने? क्या बोलेंगे? मुस्कुराएंगे और फिर देखेंगे, हाँ खुद को भी देखेगा, ऐसे करेंगे कहाँ से ली थी ये, करेगा ऐसे बंदा, क्या पता होगा। तो उसने जैसे बोला मैंने फला फला जगह से लिए, बस बताई दो, चलो हम बात करते हैं ना। हाँ जैसे मैं मंजी सर के पास गया, ऐसे कर सकते हैं ना हम। अरे सर आपकी वॉच बड़ी अच्छी लगी है, किसी का पॉकेट में पेन देख रहे हो, पेन अच्छा लग रहा है, किसी की शर्ट अच्छी लग रही हो, आपको किसी का